आप सेकंड ईयर से क्या हो रहे हैं, फारिग हो रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आज ही से आपने ये फैसला करना है कि आपको आप जिंदगी में क्या करना है। समझ आ रही है बात की? मैं सबको कह रहा हूं, सब आप कीमती हैं अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए और अपनी कौम के लिए। आप कीमती लोग हैं, कीमती इंसान हैं। आज ही से फैसला करें आपको क्या बनना है, आपको जिंदगी में क्या करना है। उसके बाद मैं आप सबको अपना नंबर दे दूंगा। आपको जिंदगी में जो भी आपको मसला पेश आए, आप मुझसे फोन पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मशवरा मेरा हाजिर होगा। लेकिन सबसे पहले फैसला करें कि आपने क्या करना है। और दूसरी बात, एक बात में याद रखें आप कि अच्छे लोग, बड़े लोग जिंदगी में कभी एक लम्हा भी ज़ाय नहीं किया करते। अपने वक्त का एक शेड्यूल बना लो, एक शेड्यूल। मैं समझता हूं जो बंदा दफ्तर नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, किसी इदारे में नहीं जाता, उस शख्स को भी अपनी जिंदगी का एक शेड्यूल बनाना चाहिए। नाश्ता कब करना है, फिर उसके बाद दोपहर के खाने तक उसको कौन कौन से काम इंजाम देना है, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस से मिलना है, फिर उसके बाद आराम कब करना है, नमाजों के औकात, फिर शाम के जो उसके काम है, खाने और आराम के औकात, लिखने के औकात, पढ़ने के औकात, मिलने के औकात, कहीं जाने और आने के औकात। आपको आपसे कुछ टाइम मांगता है मिलने के लिए, अपने टाइम पर नज़र करें, गौर से अपने टाइम का जायज़ा लें और फिर उसको बताएं कि आप कल, परसों, आज, फलां वक्त आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। यूं ही हर किसी को ये मत कह दें कि आ जाओ मैं फारिग बैठा हूं। ये मेरी बात याद रखना, किसी को नहीं कहना कि मैं फारिग बैठा हूं। उसको कहो कि यार ठीक है, तुम शाम को आ जाओ, तुम असर के बाद आ जाओ, तुम कल सुबह आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, 12। दोपहर का टाइम किसी को नहीं देना। ये मैं आपको नमूने के तौर पे ये चीज़ें बता रहा हूँ। प्लानिंग, शेड्यूल, जिंदगी को आप हिस्सों में तकसीम कर ले। अब से आपने करना क्या है, अब से आपने जो भी आपका प्रोफेशन आपने चुना है उसके मुताबिक आपको आगे फिर चलना है और अपने शब रोज, अपने दिन रात आपने तकसीम करने हैं, उनका आपने एक शेड्यूल बनाना है। और हो सके तो शेड्यूल बना लें, और अगर बना लें तो बेहतर है कि अपना जहाँ पे आपका कमरा है वहाँ पे बड़ा सा एक चार्ट लें और उस पर खूबसूरत उसको लिखें और उसको अपने सामने लटका दें ताकि वो आपके सामने रहे। सोते हैं तो उठने के लिए आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाएं, और ये नहीं है कि सोए हैं तो सोई रहे। और वो दाग देलवी ने कहा था, हजरत दाग जहां बैठ गए, यूं नहीं है। बैठे हैं तो उठना भी है, चल रहे हैं तो रुकना भी है, अगर कहीं पे आप ठहर गए हैं तो चलना भी है। जिंदगी को जाया मत करें। आपकी जिंदगी कीमती है, याद रखें। अपने लिए ना समझे तो अपने खानदान के लिए समझ लें, खानदान के लिए ना समझे तो अपनी कौम के लिए समझ लें। कुदरत ने आपको बेकार पैदा नहीं किया, यूं ही पैदा नहीं कर दिया। कुदरत ने आपको एक अपना शेड्यूल भी दिया है और ये कहा है कि मेरा बंदा क्या करेगा, मेरा ये नायब जिसको मैं ज़मीन में पैदा करने वाला हूँ। जब फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह अगर आपको तारीफ़ चाहिए तो हम दिन रात का तारीफ़ कर रहे हैं, तस्बीह की ज़रूरत है हम तस्बीह कर रहे हैं, हम तहमीद आपकी बयान कर रहे हैं, हम तहलील बयान कर रहे हैं, हम सारे आपके वज़ाइफ कर रहे हैं, तो फिर इस इंसान की ज़रूरत क्या है? तो अर्श वाले ने कहा था कि इसकी जहाँ पे ज़रूरत है तुम्हें पता ही नहीं है। इसने वो काम करने हैं जो तुम नहीं कर सकते। इन्नी आलमु मा ला तालमून, इस इंसान की जो अजमत है वो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। अब अगर हम सौ के सारा दिन गुजार लें, रातें गुजार लें, सोए हैं तो फिर 6-7 घंटे सोए ही पड़े हैं, कोई उठाने वाला ही नहीं है, तो बताएं कि क्या ये कुदरत के मकासद की ये जो है ये कुदरत के मकासद की तामील हो रही है? इकबाल ने कहा था, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी या सहरा का बंदा, सहरा में रहने वाला या पहाड़ों में रहने वाला, जैसे हमारे पठान हैं। इकबाल ने यह भी एक नज़रिया दिया था। मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूँ कि कुदरत ने इंसानों को मुख्तलिफ अंदाज से पैदा किया है और उनमें मुख्तलिफ सलाहियत तकसीम कर दी है। इंसान छोटी चीज़ नहीं है, याद रखो। इंसान इतनी, और अब तो खैर लोग मोबाइल पे मैसेजेस वगैरह में लिख लेते हैं, चले अगर ऐसे लिख रहे थे ठीक है। मैं हमेशा, अब ज़्यादातर मैं कागज़ पे अब ज़्यादा नहीं लिख सकता, तो मैं
मोबाइल पे लिखता हूँ, कोई शेर वगैरह लिखना हो, कोई इबारत लिखनी हो, कोई अपनी प्लानिंग की कोई बात लिखनी हो तो मैं इस पे लिखता हूँ। और हमेशा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने अपने मोबाइल में अलार्म लगा रखा है। मैं रात को जब सोता हूँ तो सुबह नमाज के लिए उठते वक्त अलार्म मेरा बज रहा होता है। नमाज के बाद मेरी एक बुरी आदत है, वैसे होनी नहीं चाहिए, मैं आजकल नमाज के बाद सो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना अलार्म लगा रखा है कि मैंने नाश्ते के लिए इतने बजे उठना है। समझा रही बात? दिन को कभी सोना हो तब भी अलार्म लगा के सोता हूँ कि भाई ये ना हो कि सोता रह जाए। और पूरे टाइम हो तो नहीं क्या देखना। हाँ, तो ये बात ज़हन में रखें, ये बातें आपके लिए बहुत कीमती हैं। यहाँ पे आपने 2 कीमती साल गुजारे हैं। एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझसे कोई ज़्यादती हो गई हो, चूँकि अब आप जा रहे हैं तो ये ना हो कि आपके दिल में मेरे बारे में कोई नाराज़गी हो। और जाते जाते भी मैं आपको इंशाल्लाह वो चंद चीज़ें आपको ये तोहफ़ा मैं आपको देकर भेज रहा हूँ। इंशाल्लाह ये वाज़ और नसीहत का जो तोहफ़ा है ये मैं अब पहले भी आपको देता रहूँ, अब भी इंशाल्लाह आज मैं आपको देकर भेजूँ। तो ये आप याद रखें कि कुदरत हर लम्हे आपको देख रही है। अल्लाह हर लम्हे यूं करके आपको देख रहा है, अर्श से नीचे देख रहा है, और उसने टिकटकी लगा रखी है आपके चेहरे पर। आप पता नहीं किन ख्यालों में खोए हुए हैं कि यार हमें वो देख रहा है, वो देख रहा है जिसने शहनशाहों को पैदा किया, और उसने आपसे तवक्कुआत लगा रखी है कि मेरा बंदा जो है ये दुनिया में इनकलाब बर्पा करेगा। कौन सा इनकलाब बर्पा करने की तरफ हम जा रहे हैं? हम तो जालिम बने हुए हैं। हम किसी पर जुल्म करते वक्त जरा नहीं चूकते, किसी से हम ज्यादती कर बैठे, ये गीबत जो हम करते हैं ये क्या है? ये जुल्म ही है। किसी का बुरा नाम रखते हैं, क्या जुल्म है? और किसी का मजाक उड़ाते हैं तो ये क्या है? ये जुल्म है। अल्लाह ने तो कुरान में कहा बि'सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, शिरक के बाद, कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह यह है कि किसी इंसान का बुरा नाम रखा जाए। हम यूं ही किसी को कह देते हैं तो हो जाती है गलती, लेकिन गलती हो जाए तो उसकी सॉरी कर लें, माफ़ी मांग लें। और यह भी याद रखें, ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक आपको दे रहा हूँ, माफ़ी मांगने से इंसान बहुत बड़ा हो जाता है, छोटा नहीं होता, नाकाम नहीं होता, जलील नहीं होता, बल्कि माफ़ी मांगने से इंसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो आखिरी बात ज़हन में रखें, अपनी ज़िंदगी का शेड्यूल बनाएं, तरतीब दें अपनी ज़िंदगी को। और उसके बाद दूसरी बात, आगे अपना जो आपने शोबा अपने लिए मुख्तस करना है, फिर उसके बारे में मालूमात हासिल करें और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करें। उसके लिए दिन रात एक कर दें। कोई फौज में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई उस्ताद बनना चाहता है, कोई जो जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, कोई महकमा सेहत में जाना चाहता है, कोई महकमा वो जो एक ये शहरियत में जाना चाहता है, जहाँ भी जाना चाहता है, इवन कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं तब भी आपको अपनी ज़िंदगी का एक शेड्यूल और बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। उस शेड्यूल को अप्लाई करें फिर आप कि मैंने इतने दिनों में ये चीज़ करनी है, इतने दिनों में ये चीज़ करनी है, इतने दिनों में ये चीज़ करनी है, और बीच में आप आराम के लिए भी दिन रख सकते हैं। और खुदा के लिए आखिरी बात, किसी को तंग मत करें, इंसानों के लिए मुफीद बने, मददगार बने, हमदर्द बने, साथी बने, मुआवन बने, मोहब्बत करने वाले बने, मोहब्बत को फैलाए, नफरत को मत फैलाए। तो यहाँ पे इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आपके लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब इस वतन के आसमान के चमकते दमकते सितारे बने और आपका जो मकाम है वो आसमानों से भी बुलंद हो, सूरज से भी ऊपर हो, और आप इतने बुलंद हो जाएं कि दुनिया चेहरा उठाकर आपकी तरफ देखे और आपकी तरफ देखने के लिए लोगों को अपने सर से ऊपर देखना पड़े। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ आपकी कामयाबी के लिए, और आप सब बराबर मैं कहता हूँ आप इस कौम के मामार बने, आप इस कौम के हीरो बने, आप इस कौम के रहनुमा बने, आप इस कौम के बेहतरीन दोस्त बने, और आप बहुत बड़े बहुत ऊंचे चले जाएं, इतने ऊंचे चले जाएं कि आसमान की बुलंदियां भी आप पर नाज करें।